नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। सबसे पहले देखते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं। आंदोलन की आड़ में जब दिल्ली में दंगा हुआ तो पुलिस ने सहनशीलता का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया, ये जानते हुए कि इसमें उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन यह संयम बताता है कि पुलिस ने लाठी खाकर भी एक भी जान नहीं जाने दी, क्योंकि सामने भी भारतीय ही थे, अच्छे या बुरे। देखकर ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में लाशें बिछ जाएं। गिद्ध जैसे ये नेता और किसान नेता कौन थे जो लाशों पर सियासत करना चाहते थे? आज हम उनके चेहरे दिखाएंगे। किसान आंदोलन के पीछे छिपी मंशा को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे थे, और अगर पुलिस ने इनकी लाठी ना सही होती तो शायद आंदोलन के पीछे छिपे एंटी नेशनल्स बेनकाब नहीं हुए होते। इनमें अब कैसी भागम भाग मची है, यह भी बताएंगे आंदोलन के अपडेट के साथ। चूंकि ममता बनर्जी की सरकार आज किसान कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आई है, तो इस बहाने पश्चिम बंगाल के उन किसानों को भी दिखाएंगे जो ट्रैक्टर देखने के लिए तरस गए हैं और आज भी हल बैल से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के नेता बन रहे लोगों के लिए आज की रात कयामत की रात है, क्योंकि दिल्ली की 2 सीमाओं पर इस वक्त भारी पुलिस बल तैनात हो चुके हैं। गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर कल रात से ही बिजली और पानी काट दी गई है। सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन भी बंद हो गए हैं। सुबह से गाजीपुर और सिंधु दोनों ही बॉर्डर पर किसान अपने टेंट उखाड़ने लगे हैं। अब तक धरना स्थल से सैकड़ों लोग घर लौट चुके हैं। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। गाजियाबाद बॉर्डर को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। आम लोगों को उधर न आने की सलाह दी गई है। गाजियाबाद डीएम ने किसान नेताओं को धरना स्थल खाली करने का नोटिस थमा दिया है। प्रशासन की ओर से दी गई सारी सुख सुविधा हटा ली गई है। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त पुलिस कार्रवाई करके धरना स्थल को खाली करा सकती है। आमतौर पे जो रोजाना जो लोग दिल्ली से यूपी और यूपी से जो दिल्ली जाने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पूरे तरीके से जो ट्रैफिक जो उसको रोड को जाम कर दिया गया, उसकी वजह से हैवी ट्रैफिक हो गया और पुलिस लगातार रूट को डाइवर्ट कर रही है। लेकिन इस वक्त मैं उस लोकेशन पर मौजूद हूँ जहाँ पे कभी बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी प्रदर्शनकारियों किसान के, लेकिन फिलहाल यहाँ पे स्थिति है बिल्कुल कि आप देख सकते हैं कि वीरान पड़ा हुआ है। ये जो तस्वीर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके जो है लोग यहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ट्रैक्टरों में भी तैयारी चल रही है लोगों के यहाँ से निकलने की। दूसरी तरफ की मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये जो तस्वीर है, ये देखिए, ये जो ट्रैक्टर है अभी तक ये सिर्फ ट्रॉली हुआ, ये ट्रॉली था, लेकिन अब इस ट्रॉली को जो है ट्रैक्टर से कनेक्ट कर दिया गया है और अब इस ट्रॉली को भी यहाँ से ले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। ट्रैक्टर की आवाज़ साफ तौर पर आपको सुनाई पड़ रही होगी कि अब यहाँ से ये लोग निकलने की तैयारी करने लगे हैं, ये लोग जाने लगे हैं। ट्रैक्टर्स की तैयारी है। जहाँ मैं मौजूद हूँ इस तरफ यहाँ किसान रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ की मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि उधर पुलिस और प्रशासन बल पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे मौजूद है। आप साफ तौर पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देखिए वहाँ पे पुलिस और प्रशासन बल बैरिकेडिंग के साथ खड़ी है। और उसके बाद मैं एक तस्वीर अंदर की ओर आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पे पुलिस ने जो है धारा 144 को लेकर के यहाँ पे पोस्टर लगा दिए और ये लगातार यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनकी तैनाती बढ़े, उनकी संख्या बढ़े और पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे पुलिस और प्रशासन खड़े हैं। राकेश टिकैत ने जो भाषण दिया उसमें कहीं ना कहीं वो अपनी भावुकता को दिखा रहे थे और उन्होंने अपने स्तर पर हर कोशिश की कि किसानों को रोका जा सके, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी भावुकता के साथ गुजारिश की लोगों से कि जो किसान चले गए हैं वो वापस आ जाएं। लेकिन उसका भी असर साफ तौर पर इन किसानों पर नहीं पड़ा और किसान यहाँ से धीरे धीरे अपना बोरियर और बिस्तर समेट करके यहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं। जो ट्रॉली यहाँ पे बीते कई दिनों से यहाँ पे जो ट्रॉली खड़ी थी वो भी अब ट्रैक्टर के साथ लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं और उस पर अपना सामान उठा करके यहां से जा रहे हैं। सीधे लेकर चलते हैं अभी ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है। प्रेरित, रजनीश और जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे 3 सहयोगी यहां पर मौजूद हैं। प्रेरित गाजीपुर बॉर्डर पर है, जहां पर अभी शायद उम्मीद की जा रही है कि कुछ हो सकता है। प्रेरित, अभी वहां पर क्या हालात हैं? टिकैत साहब का क्या हाल है? क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल निशान, टिकैत जो राकेश टिकैत जो है उन्होंने आखिरी में जो भी मंच पे उन्होंने भावुकता के साथ उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि जो किसान यहाँ से चले गए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो वापस से आ जाएं। लेकिन इस वक्त की आपको जानकारी बताना चाहूँगा, ये जो धरना स्थल है यहाँ से है, जो दिल्ली से जो गाजियाबाद जाने वाली जो सड़क है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। जो गाजियाबाद से जो दिल्ली की तरफ आने वाली सड़क है उसको ब्लॉक कर दिया गया और पुलिस लगातार वहाँ से रूट को डाइवर्ट कर रही है। लेकिन मौजूदा स्थिति जो ग्राउंड जीरो की वो ये है कि यहाँ पे पुलिस और प्रशासन पूरी तैनाती के साथ यहाँ पे खड़े हैं। राकेश टिकैत के साथ कौन कौन वहां पर मौजूद है? कि एक बार अपने कैमरा पर राकेश टिकैत के साथ कौन कौन मौजूद है वहां पर? कितने लोग होंगे?
जी निशांत, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ज़्यादा संख्या नहीं रही है। यहाँ पे तकरीबन ऐसा है कि 100 मुश्किल से 100-125 के आसपास लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, जबकि यहाँ पे कभी हज़ारों में भीड़ हुआ करती थी। लेकिन मैं भी आपको ग्राउंड की जो स्थिति बताना चाहूँगा। एक बार मैं अपना कैमरा पर्सन कहूँगा यहाँ की जरा तस्वीर को दिखाएं। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन और पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है, यहाँ पे CRPF जवान की तैनाती है, यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती है। और ऊपर ही साथ में आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये जो ऊपर की जो सड़क है, जो दिल्ली से जो गाजियाबाद जाने वाली जो सड़क ऊपर फ्लाईओवर, वहाँ पे भी बैरिकेडिंग के साथ वहाँ पे पुलिस और प्रशासन पूरी तैनाती के साथ खड़ी और पूरे एक्शन मूड में यहाँ पे प्रशासन पुलिस दिखाई पड़ रही है। यानी कि प्रशासन पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे है मौजूद। और दूसरी तरफ मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए निशांत, यहाँ पे 3 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। ये जो एक लेयर है उसमें जो CRPF के जवान है, दूसरे लेयर में जो है वो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के अन्य जो है वो जवान है। उसके अलावा तीसरे लेयर में जो है वो रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है। उसके अलावा पीछे भी आप एक हुजूम देख सकते हैं। यहाँ पे जो बल है उनके यहाँ पे आप हुजूम देख सकते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ पे वज्र वाहन देख सकते हैं। उसके अलावा वाटर कैनन की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई। यानी कि हर वो व्यवस्था यहाँ पे की गई है जिससे यहाँ पे जब आंदोलन अगर कोई जानकारी है आपके पास कि राकेश टिकैत को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? जी अभी फिलहाल मैं आपको बताऊंगा निशांत कि यहाँ पे अभी जो है सो IG मेरठ यहाँ पे आए थे। उसके अलावा यहाँ पे SDM मौजूद थे, यहाँ पे गाजियाबाद के DM मौजूद थे और उन्होंने अभी आपस में चर्चा की। अभी फिलहाल ये बातें स्पष्ट होकर के नहीं आई है कि आखिर उनका क्या एक्शन प्लान है। अभी बातचीत उस चीज़ को लेकर के चल रही है। लेकिन यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो पुलिस जो बल है यहाँ पे, उसके अलावा जहाँ पे उच्च अधिकारियों की जो यहाँ पे बैठक हुई है, उस बैठक से अभी स्पष्ट चीज़ें निकल के नहीं आई है कि आखिर उनकी गिरफ्तारी को लेकर के क्या योजना बनी है, या फिर यहाँ पे जो उच्च अधिकारी जो है वो किस तरीके से इस प्रदर्शन स्थल को जो है वो खाली कराना चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे वो धारा 144 यहाँ पे लगा दी गई है। यानी कि यहाँ पे धारा 144 लगा दी गई, जिसपे साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लोग एक साथ एकत्र नहीं हो सकते और इस जगह पे कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे धारा 144 लगा दी गई है। यहाँ पे पोस्टर लगाए गए हैं निशांत। जी, आप जो बता रहे हैं, यहां पर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन के ताजा एक्शन का असर भी दिखने लगा है। जैसा कि आप सामने देख रहे थे, इस वक्त वहां सैकड़ों किसान बोरिया बिस्तर समेटकर तंबू कनात बांधकर ट्रैक्टरों में भर रहे हैं। मेरे सारे सहयोगी अलर्ट पर हैं, मैं आपके पास एक एक करके आ रहा हूं। मतलब अब किसान जल्द से जल्द धरना स्थल छोड़ना चाह रहे हैं। गाजीपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर अब देखें आप, पुलिस बल की तैनाती है। इतना जरूर साफ हो चुका है कि जो किसान हजारों की संख्या में थे, अब उनके आंकड़े कम हो गए हैं। दिल्ली बॉर्डर हालात की गंभीरता आप इससे समझ सकते हैं कि IG मेरठ रेंज प्रवीण कुमार और ADG राजीव सबरवाल मौके पर पहुंचे हुए हैं। DM और SSP भी मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले तमाम आला अफसरों ने बंद गाड़ी में मीटिंग की, किसानों को हटाने को लेकर स्ट्रैटेजी बनाई गई। दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस पूरे माहौल को देखते हुए इमोशनल कार्ड खेला है। पुलिस प्रशासन की तैयारी देखकर उन्होंने मन से ऐलान किया कि धरना स्थल खाली नहीं होगा, अगर जरूरत पड़ी तो वो गोली खाने को भी तैयार है। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। गाजीपुर बॉर्डर से लंगर उठना शुरू हो गए। तेजी से यहां किसान तंबू और कनात उखाड़कर वापस जा रहे हैं। मतलब 26 जनवरी की घटना और पुलिस प्रशासन की तैयारी को देखते हुए धरना कमजोर हो गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस की FIR और यूपी प्रशासन के नोटिस के बावजूद राकेश टिकैत आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं दिख रहे। हालांकि उनको अब हालात का अंदाजा हो चुका है। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग। मैंने झंडे मांगे, 2 लाख झंडे मुझे किसान जनता ने दिए, मीडिया वालों ने भी दिए। आएंगे, पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी। ये गांव लेकर आएगा, पानी आएगा। अब किसान नेताओं को अपना हाथ खाली लग रहा है, क्योंकि पहले ना तो उन्होंने कोर्ट की बात मानी और ना ही सरकार की। और 26 जनवरी को जब उनके आंदोलन का असली चेहरा सामने आ गया तो अब वो सिर धुन रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली बॉर्डर के लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के कारण 2 महीने तक ट्रैफिक जाम से लेकर धंधा पानी बंद करने तक सब कुछ सहा है। वो भी अब इस आंदोलन को झूठा करार दे रहे हैं।
किसान नहीं है, ये फ्रॉड आदमी है। असली किसान ऐसा काम नहीं करता। पिछले 1.5 महीने से दिल्ली को बंधक बना रखा। हम चाहते हैं कि दिल्ली को मुक्त करा जाए। तिरंगे का अपमान किया गया लाल किले पे। देखिए, मैं यहीं मंडावली में रहता हूं और मैं देख रहा हूं पिछले 2 महीने से लगातार सरकार बात कर रही है, इनकी सारी बातें मान रही है। इनको 1.5 साल तक कानून रोकने का भी बोल दिया, उसके बावजूद भी अगर ये नहीं हट रहे हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग कौन है। ये देश का भला नहीं चाहते, ये देश का भला नहीं चाहते। और इन्होंने 26 तारीख को जब देश का मान सम्मान विदेशों में बढ़ाया जाता है, उस दिन इन्होंने देश का अपमान किया है। तिरंगे झंडे को हटा करके वहां पे दूसरा झंडा जो लगाया है, इससे पूरे देश में गुस्सा है, सभी लोगों में गुस्सा है। हम यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं। लगातार पिछले 2 महीने से हम लोग शहर सारे रास्ते बंद है, हमारे धंधे चौपट हो गए हैं। लेकिन अब सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों को तुरंत हटाया जाए, पुलिस से मांग करते हैं कि इन लोगों को तुरंत हटाया जाए। हम लोग बहुत आहत हो चुके हैं और देश जो है बहुत बदनाम हो चुका है। अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जितेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, लेकिन सिंघू बॉर्डर से अगर बात की जाए तो रजनीश, क्या हालात है वहां पर अभी? देखिए, इस वक्त सिंधु बॉर्डर पे हालात सामान्य नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के अलावा सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती यहाँ पर है। हालांकि यहाँ से तस्वीरें नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन ये जो सफ़ेद कलर का जो आप टेंट देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे ही बहुत बड़ी तादाद में आप कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में इस वक्त पुलिसकर्मी वहां पर खड़े हैं, बहुत अलर्ट मोड पे खड़े हैं। और सिंघू बॉर्डर का जो एंट्री पॉइंट है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सिंधु बॉर्डर पर हो रहा था, उसका अभी क्या हाल है? वहां पर कितने किसान हैं? क्या उन्होंने पलायन शुरू किया? वहां पर कितने लोग हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ की एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये एंट्री के बाद का पहला टेंट लगा हुआ था किसानों का, और यहाँ पे सुबह में या फिर कल तक 100 से 150 ट्रैक्टर थे, लेकिन अभी बहुत गिनती के ट्रैक्टर नज़र आ रहे हैं। यानी कि यहाँ से जो किसानों का पलायन है वो शुरू हो चुका है। अभी गिनती के ही ट्रैक्टर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जो नेता थे पन्नू, वो भी फरार बताए जा रहे हैं। उनका भी नाम पुलिस ने FIR में दर्ज किया था, वो यहाँ पर नहीं है। तो उनके नेतृत्व के बगैर यहाँ पे लोग हैं, और ये क्या करने वाले हैं, इनकी योजना क्या है, किसी तरह की जानकारी इनके पास नहीं है। क्योंकि इस वक्त पहले पॉइंट पे जो आंदोलन पिछले 2 महीने से चल रहा था, वो बिना किसी नेतृत्व का चल रहा है। लेकिन बैरिकेड के उस तरफ जहाँ पे पहले से किसान जमा थे, जो शुरू में यहाँ पर आए हुए थे, वो अभी भी वहीं पर मौजूद हैं और वो वापस नहीं गए हैं, और उनको अभी वापस जाने के लिए कहा भी नहीं गया है। क्योंकि ये जिस जगह पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये दिल्ली की टेरिटरी आती है, और यहाँ दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। और दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी के बाद ही आप कह सकते हैं कि यहाँ से किसान कुछ ज़रूर निकल गए हैं, लेकिन अभी भी 10 से 15 ट्रैक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। हो सकता है पुलिस के साथ बातचीत हो या किसी और स्तर पर सुबह तक कुछ तस्वीरें यहाँ से साफ होंगी, लेकिन यहाँ ज़रूर जो संख्या है किसानों की, वो कल के मुकाबले या उससे पहले के मुकाबले ज़रूर। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। जितेंद्र मेरे साथ है। जितेंद्र, मुझे ये बताइए, अभी पुलिस के एक्शन के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन है? आप जहां से मौजूद है वहां पर क्या क्या जानकारी है? बिल्कुल निशान, देखिए इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ, और अब तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये मंच है। ये मंच अब से कुछ दिन पहले तक अगर हम बात करें, खास तौर पर 26 जनवरी को जिस दिन ये उपद्रव हुआ, जिस समय उपद्रव हुआ, उससे ठीक पहले तक इस मंच पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे, आंदोलनकारी मौजूद थे, उनके नेता मौजूद थे। लेकिन अब देखिए किस तरीके से ये मंच इस टाइम वीरान लग रहा है। और जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, ये कहा जा रहा है, ये कहा जा सकता है निशांत, कि जो आंदोलनकारी थे, जो लोग किसान जो यहाँ बैठे हुए थे, 26 जनवरी को जो उपद्रव हुआ दिल्ली में, उसके बाद उन्होंने टिकरी बॉर्डर से भी वापस अपने घरों को लौटना शुरू कर दिया है। कुछ किसान जरूर बचे हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो 50% से ज़्यादा किसान इस वक्त यहाँ से जा चुके हैं। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी टिकरी बॉर्डर पर देखी जा सकती है। हालांकि आज दिल्ली पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें CP ने साफ निर्देश दिए कि हर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाए। उसके पीछे जो मकसद है निशांत, वो है मनोबल तोड़ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो किसान हैं, जो लगातार यहाँ डटे हुए हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा किसान जा चुके हैं, लेकिन जब वो पुलिस बल देखेंगे तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, मानसिक। मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ जितेंद्र, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। इसके अलावा अब हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं गाजीपुर बॉर्डर की 4 तस्वीरें। माना जा रहा है कि बहुत जल्दी यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखें आप।
पुलिस की सख्ती है, पहरा बढ़ा दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पे आप देख रहे हैं आरएएफ तैनात है वहां पर, और टिकैत जो थे वो अब क्या कहा जाए, उनकी हालत खराब है। ये दुख के आंसू हैं, डर के आंसू हैं, ये आप खुद फैसला कर लें। उधर आज दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में दिल्ली पुलिस कमिश्नर और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच लंबी मीटिंग हुई, जिसमें 26 जनवरी की हिंसा और दिल्ली बॉर्डर के हालात पर चर्चा की गई। आज ये भी फैसला लिया गया है कि 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा की जांच अब स्पेशल सेल करेगी और उपद्रवियों पर देशद्रोह का मुकदमा किया जाएगा। इस बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पुलिसकर्मियों के नाम एक संदेश भी जारी किया है, जिसमें लिखा है 26 जनवरी को किसान आंदोलन के उग्र व हिंसक हो जाने पर भी आपने अत्यंत संयम और सूझबूझ का परिचय दिया। यद्यपि हमारे पास बल प्रयोग करने का विकल्प मौजूद था, परंतु हमने सूझबूझ का परिचय दिया। आपके इस आचरण से दिल्ली पुलिस इस चुनौतीपूर्ण आंदोलन से निपट पाई। हम सब इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करते आए हैं। आपकी मेहनत और कार्यकुशलता से ही किसान आंदोलन की चुनौती का हम डटकर मुकाबला कर पाए हैं। किसान आंदोलन में हुई हिंसा में हमारे 394 साथी घायल हुए हैं। कुछ का इलाज अस्पताल में अभी भी चल रहा है। मैं खुद घायल साथियों से अस्पताल में पहुंचकर उनका हालचाल जान चुका हूं। सबको अच्छा उपचार उपलब्ध हो रहा है। दिल्ली पुलिस उनके अच्छे स्वास्थ्य और उपचार के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे आने वाले कुछ दिनों में हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण होंगे, इसीलिए हमें सचेत रहना है और हम सबको अपना धैर्य और अनुशासन बनाए रखना है। मैं आपके संयम और धैर्य के लिए धन्यवाद देता हूं। देखिए, 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने जिस संयम का परिचय दिया है वो सलाम के योग्य है, क्योंकि किसी भी हिंसा को गोली चलाकर काबू करना आसान है, लेकिन अपना ही लहू बहाकर सामने वालों को खरोच ना आने देना, ये अपने आप में महान काम है, जिसे दिल्ली पुलिस ने कर दिखाया है। पहले इसकी कुछ झलक देखिए, फिर हम इसका विश्लेषण करेंगे। जाहिर है, दिल्ली में भारी उपद्रव के बाद आंदोलन से लोगों की सहानुभूति खत्म हो रही है और पुलिस ने उपद्रवियों के तांडव के दौरान जो धैर्य दिखाया, आज उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। बदन पर खाकी वर्दी और हाथों में हथियार, फिर प्रदर्शनकारियों के सामने क्यों लाचार? क्या ये वर्दी का इम्तिहान था या फिर किसानों का लहू नहीं बहाने की शपथ? आखिर क्यों आतताइयों और दंगाइयों के सामने दिल्ली पुलिस 11 घंटे तक सांसें रोक कर खड़ी रही? 130 करोड़ देशवासी आज यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर जब पुलिस वालों के हाथों में हथियार थे तो फिर गणतंत्र उत्सव के दिन गदर कैसे मच गई? आज हम आपको एक एक कर कई सबूत दिखा रहे हैं, जिसे देखकर और सुनकर आप समझ जाएंगे कि हमारी पुलिस कितनी महान और गणतंत्र के रोज किसान की वर्दी में आए थे हैवान। तो सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। 26 जनवरी को उपद्रवी ट्रैक्टर से बैरिकेड को तोड़ने की ताबड़तोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामने महिला इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पूरी ताकत से इनका मुकाबला करने लगी। दोनों ट्रैक्टर के आगे खड़ी हो गईं। टैक्टिक्स के तहत उपद्रवी इनके आगे हाथ भी जोड़ते रहे। तभी भीड़ में से किसी ने हाथ पकड़कर महिला इंस्पेक्टर को खींच लिया, लेकिन महिला सब इंस्पेक्टर ट्रैक्टर के आगे खड़ी रही। सुना आपने, किसान की बेटी, लेकिन जिस्म पर पुलिस की वर्दी थी और सीने में देश सेवा का जुनून। तभी तथाकथित किसानों की भीड़ के सामने अकेली महिला हारने को तैयार नहीं थी। जरा सोचिए, अगर थोड़ी सी चूक हो जाती तो क्या होता। लेकिन यहीं पर मौजूद थे किसान नेता राकेश टिकैत, जो 3 दिनों से ये दावा कर रहे हैं कि 26 जनवरी का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन वो अपने लोगों को समझाने की बजाय जांबाज महिला पुलिसकर्मियों को घुड़की देते दिखे। ये तो महज एक तस्वीर है। ऐसी कई तस्वीरें धीरे धीरे बाहर आ रही हैं और हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन पहले किसानों के सामने बहादुरी से डटी महिला पुलिसकर्मियों को पहचान लीजिए। ये हैं इंस्पेक्टर पुष्पलता और ये हैं सब इंस्पेक्टर सुमन कुशवाहा।
26 जनवरी को क्या हुआ था, इन्हीं की जुबानी सुनिए। मेरे राउंड अबाउट पर दो ट्रैक्टर की ही जगह थी, जो कि हमने अपने स्टाफ की मदद से और आउटर फोर्स की मदद से हमने उनको रोकने की बहुत कोशिश की और इन्होंने हमें डराने की भी काफ़ी कोशिश की। जहां पर राकेश टिकैत जी कई बार वहां पर आए और उन्होंने भी हमें कहा, ये छोरियों यहाँ से हट जाओ, ये ट्रैक्टर चल जाएंगे, और हमें डराने के लिए उन्होंने ट्रैक्टर को कई बारी चलाया भी। मेरा पॉइंट टेल्को पॉइंट से जाते हुए गाजीपुर गोल चक्कर की तरफ था। जो ट्रैजेक्टरी मेंशन थी एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो किसान उस तरफ जा रहे थे और वहाँ से वो वापस उन्होंने यू टर्न लिया और जो हमने बैरिकेडिंग कर रही थी उस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करने लगे, जो फिर मैं ट्रैक्टर्स के सामने और हमारी टीम उस ट्रैक्टर्स के सामने इसलिए खड़ी थी जिससे कि वो बैरिकेडिंग ना टूट पाए। पिछले 3 दिनों से देश जितनी बार लाल किला में पुलिस पर हमले का ये वीडियो देखता है, लोगों का खून उबाल मारने लगता है। देखिए, ये वीडियो भी लाल किले के अंदर का ही है, जो बताता है कि गणतंत्र पर्व के दिन तथाकथित किसान किस कदर जवानों की जान के दुश्मन बन गए थे। लाठी डंडे वाले दहशतगर्दों ने उस रोज जैसे ही सीआईएसएफ की गाड़ी को देखा, टूट पड़े। अब कहिए कि जिन लोगों ने राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक को भी नहीं बख्शा, जो लोग खाकी के खून के प्यासे दिखे, आखिर उन्हें कौन किसान कहेगा और क्यों किसान कहेगा? उस रोज पूरे देश ने देखा कि कैसे चमचमाते ट्रैक्टरों को हथियार बनाया गया। अराजकों ने दिल्ली को 11 घंटे तक हाईजैक कर लिया और खाकीधारियों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया और पूरा पुलिस महकमा सब्र का इम्तहान देता। देखिए, ये आईटीओ के पास ओल्ड पुलिस हेडक्वार्टर की तस्वीर है। गेट बंद है, लेकिन बाहर से बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। 26 जनवरी को इसी आईटीओ चौराहे पर उत्पातियों ने खूब बवाल काटा था। पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की और यहीं पर ट्रैक्टर की तेज रफ्तार ने एक युवक की जान भी ले ली। ये दिल्ली के अप्सरा बॉर्डर की ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर है, जहां किसानों के शक्ल में आई दंगाइयों ने दिल्ली में घुसने के लिए ट्रैक्टर के बैरिकेड को गिराने की बार बार कोशिश की और पुलिस भी इन्हें बार बार खदेड़ती रही। लेकिन ट्रैक्टर बल और बढ़ा तो ये दिल्ली में दाखिल हो गए और इसके बाद क्या हुआ उसकी तस्वीर आप देख चुके हैं। इसी बॉर्डर से घुसे उपद्रवियों की ट्रैक्टर की ट्रॉली से शराब की बोतलें बरामद हुई। दिल्ली में न जाने ऐसी कितनी जगह है जहां गणतंत्र उत्सव के दिन उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना बनाया, कहीं तलवार और फरसे से डराया तो कहीं लाठी और पत्थर से, और परेड के नाम पर ट्रैक्टर को लौ हथियार बना डाला। लेकिन सलाम है दिल्ली पुलिस को, जिसने सब्र और हौसलों के बूते हालात को संभाला। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में हिंसा के कारण करीब 400 पुलिसकर्मी घायल हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जानने अस्पताल में पहुंचे। सिविल लाइन स्थित सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर और तीरथ राम हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने घायल जवानों का दर्द जाना, डॉक्टरों से बातचीत की और घायल पुलिस वालों को फल की टोकरी भेंट की। इस दौरान केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव भी अमित शाह के साथ मौजूद रहे। मतलब किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान पुलिसकर्मियों ने जो संयम बरता, आज देश के सबसे बड़े मंत्री ने भी उसकी सराहना की, उनके साथ दिखे। अब हम आपको ऐसे ही घायल पुलिसकर्मियों की बातें सुनवाते हैं जिनसे आज गृह मंत्री अमित शाह मिले और जिन्हें इस वक्त देश सलाम कर रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ है, तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया जो मेरे साथ स्थिति हुई थी। उनके बाद उन्होंने मुझे मेरे सर पे हाथ रख के बोला, बहुत अच्छा काम किया, शाबाश बेटा, तुमने अपना धैर्य नहीं खोया। और उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा है कि जल्दी आप ठीक होकर दोबारा फील्ड में आइए और दिल्ली की सेवा में दोबारा से लगिए। आपको गृह मंत्री जी ने हमारा हालचाल पूछा, हमारे कहाँ चोट लगी, कैसे चोट लगी, वो सभी जानकारी हासिल करी। हमारे डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट के बारे में बात करी और हमारे जल्दी ठीक होने की कामना की। मैं लाल किले के अंदर था, पहले मैं गेट पे था और गेट पे जब काबू नहीं हो पाया तो लोग अंदर चले गए। जो ऊपर जहाँ प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं
वहाँ पर चले गए, वहाँ उन्होंने एक झंडा लहराया और वे कह रहे थे कि जो बड़ा झंडा लग रहा है, जो बड़ा झंडा लग रहा है, हम वहाँ झंडा फहराएंगे। हमने रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने हमारे पर डंडा चार्ज किया और वहाँ मेरे एक लोहे की झड़ लगी। मैं जो मीना बाजार है वहीं पे ही खड़ा हुआ था और जब मेरा डंडा लगा तो मेरा खून निकल गया। लोहे का कोई ऐसा था जो जिससे कि मेरा काफ़ी जोर से लगा और मैं उसको सहन नहीं कर पाया और मैं बलबलाता हुआ बाहर आ गया। 26 जनवरी को संयम दिखाने वाले जवानों को जनता सलाम कर रही है, लेकिन आंदोलन के नाम पर किसानों को बदनाम करने वालों से नाराज भी है। दिल्ली के दंगाइयों के खिलाफ अब आम लोगों में भी उबाल है और वो हर हाल में अलग अलग बॉर्डर पर मौजूद तथाकथित आंदोलनकारियों को खदेड़ने को तैयार है। कई बॉर्डर पर इस गुस्से का असर भी दिख रहा है। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ वापस लौट रहे हैं। लाल किले पे इन्होंने दरवाजा अलग से बनाया है, उसका हम विरोध करते हैं। ये किसान नहीं हो सकते। हमारे पुलिस वाले भाइयों जिस तरह मारा, ये बहुत शर्मनीय की बात है। ऐसे पुलिस, ऐसे उग्रवादियों को यहाँ बैठने कोई हक नहीं होता। गणतंत्र पर लगे दाग को मिटाने के लिए अब आवाम उन बॉर्डर पर जहां पिछले 2 दिनों से हठतंत्र और अराजकता का राज अब स्थानीय आवाम ही इन इलाकों को हर हाल में खाली करवाना चाहती है, इन बॉर्डरों को मुक्त कराना चाहती है, क्योंकि देश को शर्मसार करने वाले गुनहगार इन्हीं बॉर्डर से लाल किले तक पहुंचे थे और देश के गौरव को खंडित किया था। अब स्थानीय लोगों के विरोध की सबसे बुलंद आवाज इन्हीं बॉर्डरों पर सुनाई दे रही है। दिल्ली का सिंघू बॉर्डर इनमें से एक है। सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोग ही विरोध कर रहे हैं। इनके हाथों में तिरंगा है और जुबान पर बॉर्डर खाली करो की चेतावनी। आलम यह है कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का ही विरोध हो रहा है। आज सुबह ही सिंघू बॉर्डर पर नाराज स्थानीय लोगों का जमावड़ा है। इनकी मांग है कि यहाँ डेरा डाले किसान वापस लौटें और जगह खाली करें। तो मेरे पीछे तस्वीरें देखिए कि ये यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर को खाली कराया जाए और कहीं ना कहीं अब पुलिस ने इनको आगे आने की परमिशन दी। उसके बाद अब ये लोग जो किसानों का मंच यहाँ पर पहले से लगाए उसके पास जाके नारेबाजी करें और नारेबाजी करने के बाद अब ये लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। तिरंगे का जो अपमान हुआ है, राष्ट्रीय अपमान किया है इन लोगों ने, सरकार का अपमान नहीं राष्ट्र का अपमान किया है। नए बिल पर सरकार से 11वें दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया, लेकिन सिंघू की परेशान जनता खुद इसका हल निकालना चाहती है। हालात को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। मंच के पास की बैरिकेडिंग भी की गई है। हालांकि किसान नेताओं की करतूत से दुखी किसान अब खुद भी वापस लौट रहे हैं। तंबू और पंडाल खुद से हटा रहे हैं। यही हाल गाजीपुर बॉर्डर पर है। दिल्ली हिंसा के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों की संख्या गिनती भर की बच गई। गाजीपुर बॉर्डर से सुबह से ही किसान वापस लौटने लगे। कई टेंट देखते ही देखते उजाड़ लिए गए। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने भी वहां के हालात का जायजा लिया। आपके सामने देखेंगे CRPF है, उसके बाद CISF है और उसके पीछे रैपिड एक्शन फोर्स जो है नीली वर्दी में आप देख रहे हैं वो, उसके पास जो है दिल्ली पुलिस और एक्ट ऑफ फोर्सेस है। साथ ही साथ जो वज्र वाहन आप देख पा रहे होंगे, तमाम ये चीज़ें तैयारी कर ली गई है कि अगर किसान फिर से कोई ऐसी हरकत को अंजाम देते हैं जिस तरह से 26 जनवरी को किया गया, तो इस बार उनको जो है बख्शा नहीं जाएगा। वैसे तो गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों में अफरा तफरी रात से ही मच गई थी। देर रात गाजीपुर बॉर्डर पर अचानक बत्ती गुल हो गई। बिजली कटते ही किसानों ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस एक्शन के खौफ में किसान रात भर जगते रहे और सुबह होते होते ही घर लौटने लगे।
अगर बात करें खासकर भारतीय किसान यूनियन का जो टिकैत ग्रुप है उसके जो किसान हैं वो 50% से ज़्यादा जो है यहाँ से जा चुके हैं। अब दूसरी तरफ आपको दिखाते तस्वीरें, यहाँ देखिए, यहाँ भी जो है पूरा भरगाव होता था। थोड़ा और आगे आप देखेंगे तो वहाँ लाइन से लंगर लगे होते थे। वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद कई किसान संगठनों ने आंदोलन से अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए। भारतीय किसान यूनियन के 2 गुट तो आंदोलन से सबसे पहले अलग हुए, जिनमें से एक है भानु प्रताप सिंह का गुट। भानु प्रताप सिंह के गुट ने न सिर्फ आंदोलन वापस लिया बल्कि दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर आंदोलन भी खत्म कर दिया। चिल्ला बॉर्डर का जो रास्ता 58 दिनों से बंद था, जो अब पूरी तरह खोल दिया गया। इस वक्त हम चिल्ला बॉर्डर पर खड़े 18 दिनों से यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन भानु की जो टीम है वो धरना प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन अब इस धरने को खत्म किया गया। देखिए जो टेंट यहाँ पर लगे हुए थे उनको फिलहाल हटाया जा रहा है और भारतीय किसान यूनियन भानु ने ऐलान किया है कि जो हिंसा दिल्ली में हुई है उसका विरोध करते हुए फिलहाल यहाँ से धरना खत्म किया जा रहा है और इसीलिए ये जो टेंट है इनको बाकायदा यहाँ से हटाया जा रहा है और हटाने के बाद इस ट्रक के जरिए इन टेंट्स को हटाया जाएगा। रेवाड़ी के पास बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए उस वक्त मुश्किलें खड़ी हो गई जब 20 गांव के पंचायतों ने फरमान जारी कर दिया कि 24 घंटे में आंदोलनकारी सड़कें खाली कर दें, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। यहां 20 गांव के ग्रामीणों और आंदोलनकारियों में तू मैं भी हुई। हालात बेकाबू होने लगी तब पुलिस भी पहुंची। हालांकि गांव वालों के गुस्से को देखते हुए रेवाड़ी में हाईवे पर बैठे किसान को उल्टे पैर लौटना पड़ा। जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहां लाइन से लगी थीं वो दिन में ही वापस लौट गईं। पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार किया। उसके पीछे हर एक आदमी उत्तेजित है और हर एक आदमी का एम है कि इनकी गुंडागर्दी आगे सहन नहीं होगी। लेकिन अभी हमारी बातचीत हुई है, डीएसपी अमित साहब ने कह दिया है इनको कि 24 घंटा तुम्हारे पास है, सोच लो, बैठ लो और बता दो। स्थानीय लोगों के साथ पुलिस भी एक्शन में दिखी। यूपी के बागपत में आधी रात पुलिस ने धावा बोला, टेंट लगाकर बैठे किसानों को रास्ते से हटाया और ये सब तब हुआ जब तंबू लगा था, बड़े स्पीकर पर म्यूजिक बज रहा था और कंबल रजाई ओढ़कर लोग आराम फरमा रहे थे। पुलिस को देखते ही तथाकथित आंदोलनकारियों के होश उड़ गए और फौरन कंबल और रजाई समेटकर भाग खड़े हुए। बाद में यहाँ पुलिस ने क्रेन बुलाकर सीमेंट के बैरिकेड्स हटाए। दिल्ली, यूपी और हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसान अपने नेताओं के चेहरे से नकाब उतरते ही नाराज होकर लौटने लगे। तंबू उखड़ने लगे तो लाउड स्पीकर्स की तारें भी उखाड़ ली गई। दिल्ली के बॉर्डर से किसानों की वापसी जारी है, लेकिन इस बीच दंगा ब्रिगेड का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया और उनमें पुलिस की कार्रवाई से खौफ भी फैल चुका है। कल तक जो खुद को किसानों का रहनुमा और आंदोलन का नेता बता रहे थे वो अब अंडरग्राउंड है, लेकिन पुलिस अब इनकी पहचान के लिए पोस्टर भी लगाएगी। देश की राजधानी में जो दंगा हुआ, अब उसके पीछे की साजिश की परतें खुलने लगी है। दंगाइयों का हिसाब शुरू हो गया है। ट्रैक्टर परेड में शामिल एक एक दंगाई की शिनाख्त की जा रही है। दिल्ली की सड़कों पर जिन्होंने तलवारें चलाई, हिंसा भड़काई, कैमरे में कैद, वो हर बलवाई बेनकाब हो रहा है। दिल्ली दंगे से जुड़ा हर सबूत, हर गवाह, हर अहम तस्वीर सब सामने आ रही है और दंगा ब्रिगेड पूरी तरह से बेनकाब हो रही है। पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से दंगाइयों में भागम भाग मची है। दीप सिद्धू, लखा समेत तमाम किसान नेता अंडरग्राउंड हैं और अब वो खुद एक दूसरे की पोल खोलने की धमकी दे रहे हैं। आइए आपको पहले दीप सिद्धू का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उसने वीडियो जारी कर किसान नेताओं की पोल खोलने की धमकी दी है। ਐਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ ਗੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੂੰਗਾ ਨਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਮਝੀ ਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੀ ਬੈਠਾ ਹਜੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ। ट्रैक्टर वाले उपद्रव में शामिल दीप सिद्धू के इस बयान के बाद बहुत से सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या दीप सिद्धू को हिंसा की जानकारी पहले से थी? क्या हिंसा के लिए कोई सीक्रेट मीटिंग हुई थी? हिंसा की साजिश में कौन कौन से लोग शामिल थे? दिल्ली दंगा से जुड़े इन सवालों का जवाब दीप सिद्धू के ही एक वायरल वीडियो में मिलता है, जो 26 जनवरी को दंगे के फौरन बाद मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड हुआ। 26 जनवरी को जब दीप सिद्धू को किसानों ने घेर लिया और पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? हम 2 महीने से शांति से बैठे हैं। तो देखिए, जवाब ना होने की स्थिति में सिद्धू मौके से भाग निकला। आखिर दंगे का सूत्रधार सिद्धू भागा क्यों? साफ है, इनकी पोल पट्टी खुल गई है और अब ये कानून के डर से मुंह छिपाए भागे भागे फिर रहे हैं। जिन्होंने लाल किले उत्पाद के लिए दंगाइयों को उकसाया वो भी, और जिन्होंने लाल किले पर धार्मिक झंडा लगाया वो भी। लाल किले पर धार्मिक झंडा लगाने वाला 22 साल का जुगराज सिंह फरार है। वो पंजाब के तरनतारन जिले के वातारा सिंह गांव का रहने वाला है और मजदूरी करता था। उसके परिवार पर 5 लाख का कर्ज है, लेकिन फिलहाल लापता है। ये दंगाइयों में फैला खौफ है। पुलिस का साफ संदेश है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी हिंसा की है, विश्वासघात किया, सभी पर कड़ी कार्रवाई होगी, सब गिरफ्तार होंगे। हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जो भी उसमें भाग लेने वाले उनको उनकी पहचान की जा रही है और उनकी अरेस्ट की जाएगी। इसमें अब कोई शक नहीं कि दिल्ली दंगे की गहरी साजिश रची गई। साजिशकर्ताओं के नाम एक एक करके सामने आने लगे हैं। अब पुलिस इन उपद्रवियों के पोस्टर लगाएगी ताकि किसान आंदोलन के अगुवा बनकर साजिश रचने वाले चुनिंदा नेता सलाखों के पीछे पहुंच सके। और अब फिक्र हेडलाइंस। आजाद गाजीपुर बॉर्डर खाली करने का आदेश, किसी वक्त बड़ा एक्शन ले सकती है यूपी पुलिस, लगातार बढ़ रही है पुलिस की तैनाती। किसान नेता राकेश टिकैत ने किया अनशन का ऐलान, बोले सिर्फ अपने गांव का ही पीऊंगा पानी, कृषि कानून वापसी तक पीछे नहीं हटूंगा। बॉर्डर खाली कराने के आदेश पर बढ़ के राकेश टिकैत, आदेश को देंगे चुनौती, कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे याचिका। दिल्ली के दंगाइयों पर चलेगा देशद्रोह का केस, यूएपीए के तहत दर्ज होगा मामला, स्पेशल सेल करेगी जांच। दिल्ली हिंसा के दौरान लाल किला से बेशकीमती कलश गायब, टिकट काउंटर, लाइट्स को भी भारी नुकसान। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बोले नुकसान का नहीं लगा सकते अंदाजा। और अब देखते हैं जो है सो। किसानों के नाम पर किए गए कारनामों को अब उल्टा पड़ता देख पूरी हुड़दंग से खुद को अलग करने, खुद को अहिंसा और शांति का पुजारी बताने वालों की भीड़ बढ़ने लगी है। किसान एकता जिंदाबाद के नारे पहले लगते थे, लेकिन अब उन्हीं में से जो लोग आंदोलन खत्म कर रहे हैं उन्हें फर्जी किसान करार दिया जा रहा है, उन्हीं के साथियों की तरफ से। इसीलिए कहते हैं कामयाबी के बड़े यार, नाकाम की डोली बिना कहार। पुलिस ने सड़कों पर नर्म चेहरा दिखाया, लेकिन अब लॉकअप में भी यही चेहरा रहे कोई जरूरी नहीं। सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, FIR लिखी जा रही है। सड़क पर ठंड लगने की शिकायत थी, लॉकअप में गर्मी लगने का अंदेशा हो रहा है। विक्टिम कार्ड खेल नहीं पाए और अब विक्टिम कोई मानेगा नहीं, बाकी तो जो है सो है। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर